यूक्रेन क्राइसिस। रूस और यूक्रेन के झगड़े में चीन ने खेल लिया बड़ा गेम। ड्रैगन के दांव ने बढ़ाई भारत की टेंशन। यूक्रेन और रूस के बीच झगड़े में अब चीन भी कूद आया है। चीन ने पुतिन को खुश करने के लिए कहा है कि अमेरिका और नाटो देश रूस के वैधानिक सुरक्षा चिंताओं को दूर करे। चीन के इस दांव से भारत की टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका समेत नाटो देशों में जंग के मंडराते काले बादलों के बीच चीन ने बड़ा खेल कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस पूरे विवाद में खुलकर रूस का समर्थन किया है। वांग यी ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका को रूस के वैधानिक सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। माना जा रहा है कि चीन ने इस मौके को भुनाते हुए रूस की सहानुभूति हासिल करने की पूरी कोशिश की है। उधर ड्रैगन की इस दांव से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। आइए समझते हैं पूरा मामला। चीन विदेशी मंत्री वांग यी ने अमेरिका और नाटो देशों पर निशाना साधते हुए कहा, सैन्य ब्लॉक को मजबूत करके या उसे विस्तारित करके क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। वांग यी ने अमेरिका विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के साथ बातचीत के बाद यह बयान दिया। विश्लेषकों का मानना है कि वांग यी ने यह बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुश करने के लिए यह बयान दिया है। इससे पहले पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को नाटो का समर्थन रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन ने नाटो को शीत युद्ध के अवशेष बताया। रूस के यूक्रेन सीमा पर 1 लाख सैनिकों को जमा करने के बाद अब तक चीन ने चुप्पी साध रखी थी और इतना कह रहा था कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए विवाद का समाधान करें। चीनी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद यह भी साफ हो गया है कि अमेरिका और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच वर्चुअल मुलाकात के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। उधर चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो तंज कसते हुए नाटो को शीत युद्ध के अवशेष बता दिया और कहा है कि उसे कोल्ड वॉर की मानसिकता को छोड़ना चाहिए। इस बीच रूस ने कहा कि यूक्रेन संकट को हल करने के लिए रूस की मुख्य मांगों पर अमेरिका के इनकार का आशावाद के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। साथ ही कहा कि बातचीत अभी भी मुमकिन है। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से अधिक सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका तेज हो गई है। रूस ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि वह हमले की योजना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का मानना है कि रूस युद्ध की ओर बढ़ रहा है तथा इसके लिए तैयारी कर रहा है। रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना कोई बदलाव होगा। अमेरिका रूस ने कई मांगे रखी हैं, जिसके बारे में उसका कहना है इससे यूरोप में सुरक्षित। रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना अब कोई बदलाव होगा। अमेरिका रूस ने कई मांगे रखी हैं, जिसके बारे में उसका कहना है इससे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होगा। जैसे कि अपेक्षित था, अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन ने बुधवार को मॉस्को के मुख्य बिंदुओं पर किसी भी तरह की रियायत को दृढ़ता से खारिज कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया और कहा कि पूर्वी यूरोप में सैनिकों और सैन्य उपकरणों के संबंध तैनाती के मुद्दों पर कोई वार्ता नहीं होगी। हालांकि तनाव घटने के मकसद से अमेरिका ने उन क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है जहां रूस की कुछ चिंताओं का समाधान किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना कोई बदलाव होगा। विश्लेषकों के मुताबिक रूस और चीन के बीच बढ़ती नज़दीकियां भारत के लिए चिंता की सबब बन सकती हैं। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और दोनों की ओर से मिलकर करीब 1 लाख सैनिक सीमा पर तैनात हैं। वहीं भारत चीन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार रूस से खरीद रहा है। भारतीय सेना के करीब 60% हथियार रूसी मूल के हैं। रूसी समर्थन के बिना भारतीय सेना के पंगु होने का खतरा पैदा हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय विदेश सचिव ने पिछले दिनों अमेरिका उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से बात की थी। भारत ने यूक्रेन रूस विवाद में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर नज़दीकी से नज़र बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही पक्षों में भारत की रणनीतिक भागीदारी शामिल है। ऐसे में एक भी गलत कदम पहले से जटिल चल रहे कूटनीतिक रिश्तों पर संकट में डाल सकता है। भारत को रूस के शक्ति प्रदर्शन पर चिंता तो जरूर है,
लेकिन वो मॉस्को के साथ अपने संबंधों को संकट में नहीं डाल सकता। चीन के साथ चल रहे तनाव में अमेरिका भी भारत की पूरी मदद कर रहा है। ऐसे में उसके साथ रिश्ते भी अहम हैं। भारत को यह भी डर है कि अगर रूस पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाते हैं तो वह चीन के ज़्यादा करीब चला जाएगा।